केंद्र सरकार के विशेष तौर पे रक्षा मंत्रालय की जो अग्निवीर योजना है, ये हमारी सेनाओं के साथ, उनकी प्रतिष्ठा के साथ तो खिलवाड़ है ही, देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा और फरेब हो रहा है। और जिस तरीके से इस योजना को लॉन्च करने का प्रयास हुआ है, उससे पूरे देश में युवा आक्रोशित हैं और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। आज पूरे प्रदेश में लोगों ने इसका विरोध किया है, युवाओं ने इसका विरोध किया है। और आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जबकि हिमाचल दौरे पे हैं, उस दौरान जो है धर्मशाला में, गग्गल में और इसके अलावा हमीरपुर या दूसरे सारे ज़िलों में जो है इसका जमकर विरोध हो रहा है। और हालांकि इसका हश्र भी वही होना है जो किसान आंदोलन का हुआ। वहाँ भी केंद्र सरकार ने ऐसे ही कदम उठाए थे और बाद में उनको पीछे हटना पड़ा, माफ़ी भी मांगनी पड़ी। और ये योजना भी उसी तरीके से प्रदेश के और देश के बेरोजगारों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय है कि 4 साल की नौकरी कहाँ होती है? 4 साल की तो ट्रेनिंग होती है। 3 साल की, 4 साल की, 2 साल की, ये तो ट्रेनिंग पीरियड होते हैं, ना कि ये नौकरियां होती हैं। और 21 साल के बाद, 22 साल के बाद युवा जाएगा कहाँ? ना वो सेना में रहने के काबिल रहा और ना ही वो जो है आगे कुछ काम करने के उसमें रहा। तो ये जिसने भी फॉर्मुलेट किए है, ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया गया। और मैं खासतौर पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने आज वो किया है अपने फेसबुक पे कि एक बहुत ही ज़बरदस्त योजना शुरू हो गई है और इसका विरोध कांग्रेसी कर रहे हैं। इसका विरोध कांग्रेसी नहीं कर रहे हैं, इसका विरोध देश के बेरोजगार कर रहे हैं, देश के युवा कर रहे हैं और युवाओं के साथ धोखा है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किसान आंदोलन पे भी ऐसा स्टैंड लिया था। ये लकीर के फकीर मुख्यमंत्री हैं कि दिल्ली से कुछ भी लॉन्च हुआ और एकदम से कहना शुरू कर दिया कि हाँ बहुत शानदार काम हो गया। और किसान आंदोलन में भी ये अंत समय तक ये कहते रहे कि कोई समझौता नहीं होगा, किसी को नहीं माना जाएगा। और अब भी इन्होंने शुरू होते ही जो है युवाओं के खिलाफ स्टैंड ले लिया है। और इसका पता तो इनको आगामी चुनावों में पता लगेगा, जो 3 महीने के बाद होने जा रहे हैं। उस चुनाव में इनको पता लग जाएगा कि अग्निवीर कितनी की सही योजना है। एक तो नंबर 1 कि आर्मी के लिए आपने जो है परीक्षा ले रखी थी और बहुत से युवा जो है लगातार जो है इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि उसका नतीजा आएगा। हम लोग भी इस बात की मांग कर रहे थे कि उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। इवन इनके पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी केंद्र को पत्र लिखा कि उसका नतीजा निकाला जाए, लेकिन वो परीक्षा ही रद्द कर दी गई। और परीक्षा रद्द करके जो है ये अग्निवीर लॉन्च कर दिया। अब हिमाचल तो जो है जहाँ देवभूमि है वहीं वीर भूमि है। हिमाचल के युवा जो है आर्मी में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। हर रेजिमेंट में, हर जगह जो है हमारे लोग आप देख रहे हैं, सामने आपको नज़र आते हैं। और लोगों का ख्वाब था सेना में जाना। अब तक जो है लोग स्वप्न देखते थे कि हमने सेना में जाना है। और अब जो है अगर 4 साल का ही उनको वहाँ पे नौकरी मिलेगी और 4 साल में सेना को ठेके पे दिया जा रहा। देखो, बाकी तो सारी जगह हो गया,
कि लाले की दुकान बना दी गई राज्यों में। जैसे यहाँ पे नौकरियों में भर्ती में लूट चल रही है, हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती में लूट हुई, 6 लाख से 8 लाख में पर्चा बिक गया। और यहाँ तो दुकानदारियाँ चल ही रही हैं, नीलामियाँ हो ही रही हैं, लेकिन सेना जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो सारे संसार में जिसके ऊपर निगाहें लगी रहती हैं। और हमारी सेनाएं जो है उसमें जाने के लिए हमारे युवा जो है लगातार प्रयासरत रहे हैं। अब जहां भर्ती रद्द की गई और वहीं सेना में स्थायी नौकरी का प्रावधान ही समाप्त हो गए। अब सिर्फ जो है जो लोग ये भर्ती होंगे, ये भी पहले साल में जो है 46,000 भर्ती होंगे, 46,000 भर्तियों की बात हो रही है। और उसमें से 75% तो जो है घर वापस आ जाएंगे 4 साल में, 75% घर वापस आ जाएंगे और 25% 15 साल की स्थायी नौकरी की तरफ जाएंगे। और जो घर वापस आएंगे उनको 11 लाख रुपया पकड़ा दिया जाएगा 4 साल के बाद। उसमें भी 50% पैसा उनका अपना जमा होगा और 50% सरकार का होगा। तो 4 साल के बाद आप बताएं, और 21-22 साल की उम्र में 11 लाख रुपया जेब में डाल के घर वापस आ जाएंगे, वो युवा क्या करेगा? उस युवा के लिए सारा जो जीवन है वो किस ढंग से वो बसर करेगा? और इसके जो फायदे गिनाए हैं वो भी जो है अजीबोगरीब हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो है जनरल वीके सिंह, वो इसकी बारे में ढंग से बता भी नहीं पाए कि इसके नफ़े और नुकसान क्या है। स्कीम तो लॉन्च कर दी, और वो इसलिए लॉन्च किया है कि इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरियां दी जानी चाहिए थी, वो नौकरियां दे नहीं सके। और उसके बाद जो है अभी कह दिया कि 10 लाख नौकरियां देंगे, 10 लाख नौकरियां, जबकि केंद्र सरकार में ही अभी 60 लाख औहदे खाली हैं, पद खाली हैं। तो उसके बावजूद भी जो सर्जित औहदे हैं फिर भी 10 लाख की बात की गई है। और यहाँ पर बात चलती रही अभी तक 1 रैंक 1 पेंशन की। जब कोई रैंक ही नहीं होगा, नो रैंक नो पेंशन, और पेंशन स्कीम ही अबॉलिश हो जाएगी। इन लोगों को तो जो सेना में 4 साल के लिए जाएंगे, इनको तो कोई पेंशन भी नहीं मिलेगी। इनका तो सारा जो है भविष्य है उसी से खिलवाड़ कर दिया गया। और फिर कोई प्रमोशन की बातें होती थी, कोई रैंक्स की बात होती थी, कोई अवार्ड्स की बात होती थी। 4 साल में क्या होगा? वो सारे कई तरह के सवाल जो है पूरे उसमें खड़े हो गए। और 22 साल में बच्चा जो है भूतपूर्व हो जाएगा, और उसको उपलब्धि गिना रही है केंद्र सरकार कि आपको जो है 21-22 साल में भूतपूर्व सैनिक होने का जो है गौरव प्राप्त हो जाएगा। ये किस ढंग की बातें रखी जा रही हैं पब्लिक डोमेन में? ये तो गेस्ट सोल्जर जैसी बात हो गई कि मेहमानों की तरह जो है आप 3-4 साल के लिए गए। तो इसलिए, या फिर ये मनरेगा लाइक योजना हो गई कि मैं जैसे मनरेगा में भर्ती करते हैं उस हिसाब से कहीं से मॉडल कॉपी किया, विदेशों से किया, जो भी किया। लेकिन ये मॉडल जो है जबकि 2.5 मिलियन जो है सैनिक लेके चाइना बैठा है बॉर्डरों पे, और यहाँ पे जो है ठेके पे लोग बिठाने की बात हो रही है। जब वो हमारी सीमाएं कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं और विस्तारवादी नीति पे चल रहे हैं, उस समय जो है ये हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर तरफ जो है तीनों सेनाओं में जो है ठेका प्रथा लाने पे चल रहे हैं। और सेना में तो लोगों को अपनी रेजिमेंट से बहुत प्यार होता है। अभी इनका तो रेजिमेंट का खाप भी टूट जाएगा। जो इमोशनल टाई होती है कि हम किस रेजिमेंट से आए, कहाँ से आए हैं, तो 4 साल में तो वो भी पता नहीं लगेगा। तो ये स्थितियां जो हैं, और ख़ासतौर पे हिमाचल के तो बहुत लोग सेना में जो भर्ती होते हैं उनके स्वप्न टूट गए, उनके ख्वाब टूट गए। उनके भर्ती का जो लोग
सुबह से लेकर शाम तक ग्राउंड में जो है दौड़े लगा रहे थे, ट्रेनिंग्स ले रहे थे कि हमने सेना में जाना है। और भर्ती का रद्द करना जहाँ दुर्भाग्यपूर्ण है, वहाँ भर्ती को ठेके पे देना और 4 साल के लिए। और ख़ास तौर पे मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ये कहना चाहता हूँ कि लकीर की फकीर मत बनो हर चीज़ में। अपना इंडिपेंडेंट व्यू भी कहीं पे रखो, कहीं अगर गलत हो रहा है वहाँ बताओ भी। आप बताओ कि 4 साल के जो लड़के वापस आ जाएंगे 4 साल में 75% वापस आएंगे, उनको आप क्या नौकरियां देंगे? उनको किस ढंग से आप एडजस्ट करेंगे? जबकि हमारे 12 करोड़ बच्चे हैं जो कि इस रेंज में आते हैं, जो 17 से लेके 22-25 साल के एज ग्रुप के हैं। उनका क्या होगा सबका? लेकिन इसका मतलब सेना में भी नौकरी का जो लोगों का सपना था या वो सोचते थे कि हमें मिल जाएगी, वो भी अब पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो आज हिमाचल प्रदेश में मोदी जी दौरे पे थे, आप देखें कि हमारे बच्चों को कैसे मारा गया। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, और इनको किसी ने भड़काया थोड़ी नहीं है। ये बच्चे जो हैं जिन्होंने पेपर दिया था, जिनका रद्द हो गया, वो लोग सड़कों पे थे और वो सड़कों पे वहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन किया। उनको बसों में ठूंस के थानों में ले गए और थानों में जो है उनके साथ मारपीट की गई और उनको जो है पीने के पानी तक नहीं मिला। सुबह से जो है भूखे प्यासे जो है थानों में उनको डिटेन करके रखा हुआ है। वो सिर्फ क्या बात कर रहे हैं? वो तो सिर्फ प्रधानमंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं। क्या लोग जो हैं, प्रदेश का युवा देश के प्रधानमंत्री से भी नहीं मिल सकता? अगर वो हिमाचल आए हैं और हिमाचल के युवा उनसे मिलना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि ये योजना गलत है, तो उनको जो है बसों में आपने ठूंस के जो है जेलों में डाल दिया। हमीरपुर में आपने जेलों में डाल दिया, धर्मशाला में आपने जेलों में डाल दिया। युवा आक्रोशित है और उनका जेन्युइन ग्रीवेंस है ये कि ये गलत हो गया। और ये पूरे यही नहीं है कि हिमाचल में, आप देखो बिहार में क्या हो रहा है, दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा है। हर जगह जो है लोग सेना से जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे और उनको उम्मीद थी कि 2 साल से तो सेना की भर्ती नहीं हुई। 2 साल के बाद जो है ये एक अस्थाई सी सेना में एडहॉकिज्म आ जाएगा, सेना ठेके पे आ जाएगी। ये किसी भी ढंग से किसी भी नेशनलिस्ट को, किसी भी भारतीय को बर्दाश्त नहीं है कि ये सेना के साथ खिलवाड़ किया जाए और वहाँ जो है 3-3, 4-4 साल के। और जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये कांग्रेस का काम है, कांग्रेस को अपनी राय देनी है, ऐसा इनके अपने एमपी कह रहे हैं। इनके अपने एमपी का बयान है कि ये क्या कर दिया गया। 3-4 साल के बाद युवा करेंगे क्या, उनका भविष्य क्या होगा? और आप थोड़ी सी भी पूंजी दे के उनको जो है घर रवाना कर देंगे। ये युवा ना तो इधर के रहेंगे, ना तो ये कोई स्थायी नौकरी के रहेंगे। तो ये हमें कहना था कि हिमाचल प्रदेश में जो है अग्निवीर योजना है, ये इससे युवा आग बबूला हो गए हैं और सारे में आग लग गई है, युवाओं के दिलों में आग लग गई है कि और अग्निवीर पता नहीं क्या होगा। लेकिन आज युवा जिस ढंग से आक्रोशित हैं और जिस ढंग से पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है, हम इस योजना का एज ए पार्टी विरोध करते हैं। और ख़ासतौर पे हिमाचल का यूथ जो इसमें जिन्होंने टेस्ट दे रखा था, उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। ये हर जगह ही बेईमानी हो कि आपने आर्मी का टेस्ट ले लिया और उसका रिजल्ट नहीं निकाला, सेना में ऐसा हो गया, पुलिस में ऐसा हो गया। तो ये हम कहना चाहते थे कि सरकार जो है जितने भी मुकदमे आज यूथ पे बढ़ाए हैं, सबको तत्काल वापस ले। सबको जो है, जो जितने भी लोग जेलों में डाले हैं, उन सबको रिहा करे तत्काल। उनके खिलाफ कोई भी धारा लगाई है उसको तत्काल हटाया जाए। ये युवाओं का आक्रोश है दो बातों के खिलाफ। एक तो ये कि जो भर्ती थी, परीक्षा हुई थी, वो रद्द कर दी गई। दूसरा, अब भर्ती जो है सिर्फ 4 साल के लिए होगी और 4 साल के बाद जो है उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए उन्होंने विरोध किया और आपने जिन को जेलों में डाला है, जिन पे आपने धाराएं लगाई हैं, सारे तत्काल वापस करें और इसको रिव्यू करें। और प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री से कहें कि हमारे प्रदेश के साथ भी धोखा हो रहा है, युवाओं के साथ भी धोखा हो रहा है और ये फ्रेब हो रहा है। और ये किसी भी
तरह मंजूर नहीं की जा सकती। क्या सड़कों पर भी उतरेगी कांग्रेस इस मुद्दे बिल्कुल, को? हम युवाओं के साथ हैं। देखो ऐसा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला हो गया इस सरकार में, प्रदेश में भी। प्रदेश में जो है 12% बेरोजगारी दर चल रही है और 12 करोड़ के आसपास 12 लाख जो है हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार हैं और ये तो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं 12 लाख। और इन्होंने जो है जो नौकरियां देनी थी प्रदेश में वो सारी चोर दरवाजे से दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार भी चोर दरवाजे से नौकरियां दे रही है और अपने चहेतों को भरने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है सब ठेके की नौकरियां निकाल के उसमें जो है अपने चहेते भरने की कोशिश कर रहे हैं ये। और इसका भी बहुत बड़ा खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने कोई स्थायी भर्ती नहीं की अपने राज में, स्थायी भर्ती की नहीं। पब्लिक सर्विस कमीशन, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड या कोई भर्ती की प्रक्रिया अपना के इन्होंने कोई भर्ती नहीं की जयराम सरकार ने। जयराम सरकार इतिहास में लिखी जाएगी चोर दरवाजे से नौकरियां देने के लिए या जो है नौकरियों की दलाली के लिए, नौकरियों की नीलामी के लिए, नौकरियों के सौदे के लिए। और मुख्यमंत्री का नाम इसी प्रदेश में जो है सिर्फ नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री के नाम पर उनका नाम अर्जित किया जाएगा, लिखा जाएगा सब जगह। क्योंकि इन्होंने या तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में नौकरियां ठेके पे देने की कोशिश की है या अपने एक दो सहयोगियों के वहां पे जो है ठेके पे नौकरियां लगाने की कोशिश की है, जहां पे इन्होंने हजारों के नौकरियां देके दूसरे हलकों के हकों को मारा है। और अब जब नौकरियां निकाल रहे हैं, जब चुनाव बिल्कुल सिर पे आ गया है, तब ये जो है चोर दरवाजे से नौकरियां निकाल के कहीं पे 2500 रुपये वाली, कहीं 3000 वाली, कहीं 4000 वाली, तो ठेके की नौकरियां जो हैं और जिसमें कोई मेरिट नहीं है, कोई गुणवत्ता नहीं है, वो नौकरियां। और मैं स्पष्ट तौर पे आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो आखिरी 6 महीने में जो नौकरियां दी जा रही हैं ये सारी अंडर स्कैनर रहेंगी, ये सारी रिव्यू की जाएंगी जैसे ही सरकार बदलेगी। ये सारा जो भी आखिरी 6 महीने के फैसले हो रहे हैं अब, जो कि यहाँ पे लूट हो रही है, यहाँ पे जो है चोर बाजारी हो रही है, जहाँ पे गलत नियमों कायदे कानून को ताक पे रखा जा रहा है, जहाँ हर चीज में जो है घोटाला हो रहा है और खासतौर पे नौकरियों में मेरिट को नज़रअंदाज कर देना, नौकरियों में जो है लोगों ने डिग्रियों को नज़रअंदाज कर देना। ये पहला समय है जहाँ पे डिग्रियों में भी घोटाला हो रहा है, जहाँ डिग्रियों में भी घोटाला हो रहा है, स्कॉलरशिप में भी घोटाला हो रहा है, नौकरियों में भी घोटाला हो रहा है। युवा तो प्रदेश के जो है इतने विचलित हैं कि ऐसी सरकार कभी नहीं आई किसी भी प्रदेश में जिसने कि नौकरियों में फरेब किया हो, लूट की हो। अब देखो पुलिस का तो 2020 में भी यही हुआ कि नौकरियां जो है वहाँ पे बेची गई, 2022 में भी बेची गई। चाहे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो है वो जो 20,000 लोगों ने टेस्ट दिया था वो पे पर्चा भी लीक हुआ, यूनिवर्सिटी के पर्चे भी लीक हो रहे हैं, दर्जनों केस जो है अदालतों में चल रहे हैं और ये सारा हालात बने हैं। और प्रदेश के बाहरी लोगों को नौकरियां देने, सचिवालय में देने या जूनियर इंजीनियर्स में देने या दूसरा देना, वो जो है। और मुख्यमंत्री बाहर के प्रदेशों में जाके भी इनविटेशन लोगों को देते रहे कि आओ और हम जो है आपको प्रदेश में नौकरियां देंगे। भाई अपनों के लिए है नहीं, आप बाहर से इनविटेशन दे रहे हो कि आपको मैं नौकरियां दूंगा, तो सिर्फ चोर बाजारी से, लूट से। ये नौकरियों की जो इस बार बोली लगी है, जो सौदेबाजी हुई है या सिफारिश पे काम हुआ है, ये एक काला अध्याय है इस प्रदेश के लिए। लेकिन सेना का जो है मुद्दा, अग्निवीर योजना जो है, इसने प्रदेश और देश के युवाओं का जो है दिल तोड़ दिया है और सेना की प्रतिष्ठा पे बहुत बड़ा आघात लगाया है इस योजना ने। जो कि रेगुलर सर्विस जो है, जो जिसको देश विदेश में जो है जिस सेना ने जो है अहम रोल प्ले किए हैं, वहाँ पे ठेकेदार योजना शुरू करने का जो है इन्होंने, वैसे तो देश बेच रहे हैं, ये लगातार बेच रहे हैं, कभी हवाई पट्टियां बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, कभी रेलवे बेच रहे हैं, कभी LIC बेच रहे हैं। अब इनका ध्यान कहाँ जाके देखो, सेना पे पड़ गया जाके। अब सेना में भी ठेकेदारी होगी।
वहाँ भी दलाल घूमेंगे, ठेकेदार घूमेंगे, ऐसी स्थितियाँ खड़ी कर दी गई।